हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने पहले दे दिया है। आज 5th क्वेश्चन करते हैं और 5th क्वेश्चन देखो, अपना बुक खोलो और 5th क्वेश्चन को देख के पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन यदि ढंग से पढ़ा जाए ना तो 50% तो सॉल्यूशन उसी समय हो जाता है। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। What would a system of coordinate to be like if we did not have negative number? अब कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम जानते हो, जो कार्टेशियन प्लेन होता है x x डैश y y डैश, ऑरिजिन इधर लेते हैं हम पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर लेते हैं नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इधर लेते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और नीचे फिर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है नहीं। यदि तुम्हें समझा हुआ है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हो। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर? हमारे पास नेगेटिव नंबर यानी कि ये लाइन है ही नहीं, तो फिर ये दो लाइन है। वुड दिस सिस्टम अलाउ टू अस लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन? तो क्या ये सिस्टम जिसमें हमारा नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो वो हमें 2D सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है 2D सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। प्लेन में जो सिस्टम होता है वो 2D सिस्टम होता है, और जिसमें हाइट भी होता है वो 3D सिस्टम होता है। 2D सिस्टम समझते हो? 2D सिस्टम जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो वो 2D सिस्टम होता है, और 3D सिस्टम में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही होता है। तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो 2D सिस्टम है, और 2D सिस्टम में यदि ये नेगेटिव नहीं है तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही दिखा सकते हैं, पूरे कार्टेशियन प्लेन को नहीं दिखा सकते। तो अब ये पूछता है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D सिस्टम? नो, अब लिख लो नो। इफ there are no negative number, we cannot locate all the point. We cannot locate all the point in 2D system. ठीक, ये क्वेश्चन देख लो, कर लो। पेपर के ख्याल से तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना जानना है ये 2D सिस्टम में सभी पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नंबर हमें नहीं दिया हुआ है। बस इतना ही था इसमें। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए पहले। 6th क्वेश्चन, आर द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? कहता है कि हमारे पास 3 पॉइंट है। एक है M जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 -4, A जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, और G जिसका कोऑर्डिनेट है 6 और 8। पूछता है कि या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है। सेम स्ट्रेट लाइन को कोलिनियर भी कहते हैं। क्या ये तीनों पॉइंट यदि होगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा? तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग
द ग्राफ, हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। तो तीनों पॉइंट, अब समझो बात को, यदि कोई लाइन है और इस लाइन पर यदि यहां पर पॉइंट M हो, यहां पॉइंट A हो, यहां पॉइंट G हो, तो क्या होगा कि डिस्टेंस MA, ये MA का डिस्टेंस प्लस AG का डिस्टेंस MG के डिस्टेंस के इक्वल यदि होता है, M से A तक का डिस्टेंस, M से G तक का डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, फिर M से G तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और इस दोनों का सम यदि इसके बराबर होता है तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस MA, डिस्टेंस फॉर्मूला याद यदि है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला था, मैं पहले दे चुका हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए बात को समझने के लिए। अब ये जो हमारा पॉइंट है M और A, इसमें ये x कोऑर्डिनेट -4 y कोऑर्डिनेट है, 0 0, ये पहला 0 x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट है। हमारी मर्जी है कि हम इसको x1 y1 मान ले, तो ये हमारा x2 y2 हो जाता है। अब पुट करो, पुट करना है इस पर फॉर्मूला पर, x2 है हमारा -3 में से माइनस करो, x1 है 0 का होल स्क्वायर, y2 है -4, इसमें से माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट -3 में से 0 माइनस हुआ तो -3 का स्क्वायर, -4 में से 0 होगा तो -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, पता है ना, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3, माइनस इवन नंबर में है, प्लस हो गया, 3 3 जा 9, और ये 16 25 और ये 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट लिख लो। तो हमारा MA का डिस्टेंस आया 5 यूनिट। इसी तरह से AG का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस AG निकाल लो, फिर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला हमें रटा हुआ होना चाहिए हर चीज का। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पहले दे चुका होगा, रटा हुआ होगा, नहीं रटा हुआ है तो अब भी रटो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम AG में बात करेंगे, AG, तो AG में क्या करें, इसको मान लो तुम x2 y2 और इसे रहने दे x1 y1, क्योंकि 0 माइनस करना आसान होता है। अब यहां पुट करते हैं AG का डिस्टेंस 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 8 है तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 0 माइनस हुआ 6 का स्क्वायर, 8 में से 0 माइनस हुआ 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम 100 और स्क्वायर रूट आ गया 10 यूनिट। तो हमने MA और AG निकाला, अब जरूरी है MG निकालने का। देखो डिस्टेंस MG, फिर फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
हाँ, मैं देखता हूं मेरे स्टूडेंट सब बार बार फॉर्मूला लिखना पसंद नहीं करता, लेकिन नहीं, जितने बार आए फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले का मार्क्स होता है और फॉर्मूले से सुंदरता बढ़ जाता है क्वेश्चन का। अब x2 हम जब बात करेंगे किसमें, m और g में, तो m का कोऑर्डिनेट ये है और g का कोऑर्डिनेट ये है, दोनों में मैंने x2 लिखा है। अब इसको चेंज कर दो, हमारा ये, यदि हम x1 y1 लेते हैं तो ये x2 y2 है, माइनस करो, x2 हमारा पुट करो 6 माइनस x1 है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 माइनस y1 है -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ, 6 + 3 का होल स्क्वायर, 8 - +4 का होल स्क्वायर, ये 6 + 3 9 का होल स्क्वायर, 8 + 4 12 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81, 12 का होल स्क्वायर 144। अब इसे ऐड कर दो, शायद नीचे कट रहा होगा, मैं यहां ले रहा हूं, तो 81 + 144, 81 + 184, तो 5, 4 और 8 12 का 2 रिमाइंडर 1, 225, और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये हो गया 15 यूनिट। अब चेक करो, MA + AG = MG का है क्या, तो MA आया था हमारा 5 यूनिट, MA आया था 5 यूनिट, AG आया था 10 यूनिट और MG आया 15 यूनिट। तो 15 = 15, ये दोनों इक्वल है, लिखेंगे हेंस MA and G are on the same straight line, ये बुक की भाषा है, तुम लिख सकते हो आर कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसे कोलिनियर कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया। आप कहता सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो प्लॉटिंग नहीं करना था, ज्वाइन नहीं करना था, ये डिस्टेंस फार्मूले से हमें पता करना था कि ये कोलिनियर है या नहीं। चलो 6th क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया हो तो 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का मेथड लगाया टू चेक इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर है -5 - 1, बी है -2 - 5, सी 4 - 12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन हो गया कि सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, हमें चेक करना है। तो कौन सा सेम स्ट्रेट लाइन, तो इसके लिए फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट है -5 - 1, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -2 - 5, तीसरा कोऑर्डिनेट है C जिसका है तीसरा पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है 4 - 12। 5 - -5 - 1 -2 - 5 4 - 12। पहले तो ये चेक करो कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं,
फिर प्लॉट करके दिखाना है ग्राफ में कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। तो चलो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, ये तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर होगा यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस आर बी और डिस्टेंस बी सी इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस आर सी का। डिस्टेंस आर बी डिस्टेंस बी सी इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस आर सी का। तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस आर बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बार बार याद हो चुका होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो बिना सोचे समझे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया। अब किसको x2 लूं किसको x1, तो तुम्हारी मर्जी है इसमें से। इसे यदि तुम x1 और इसे y1 लेते हो तो ये तुम्हारा x2 और ये y2 हो जाता है। अब आरबी में देखो पुट करके रूट अंडर x2 है -2 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस और x1 है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -5 फॉर्मूले का माइनस और y1 है -1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखो। यहां देखो ये -2 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर -5 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। अब -2 + 5 तो ये माइनस में ये प्लस में तो 3 हो गया का होल स्क्वायर -5 + 1 -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 और माइनस का यदि -4 का स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 25 और ये आ गया हमारा 5 यूनिट। ये आरबी का डिस्टेंस है। इस तरह डिस्टेंस निकालेंगे बीसी का। तो डिस्टेंस बीसी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को करते रहो लेकिन फॉर्मूला रटते रहो, फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। फिर जाके अब हम सोचेंगे कि x2 किसको लूं और x1 किसको लूं b और c में। तो यदि यहां पर x2 y2 लिखा हुआ ही है तो इसको ले लो x1 y1। ठीक, अब इसके बीच में देखेंगे तो x2 क्या है -2 माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस, x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर y2 -5 माइनस y1 -12 का होल स्क्वायर। अब पहले माइनस प्लस को देखो ढंग से, -2 -4 -6 का होल स्क्वायर -5 और माइनस माइनस +12 का होल स्क्वायर है। अगले स्टेप में करते हैं इसको और सॉल्व। तो ये हो गया -6 का स्क्वायर और ये 12 - 5 7 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36, 7 का होल स्क्वायर 49। ऐड कर दो, ऐड करने पर आया कितना 75। 75 का स्क्वायर रूट नहीं आता है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखो, रफ वर्क। ये रहा रफ। 75 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से जाता है 25 जा 5 से 5, 5 से 1 तो ये पेयर में है, 5 बाहर निकल जाएगा और ये 3 पेयर में नहीं है, ये रूट में फंस गया 3, 5 रूट 3 यूनिट। तो डिस्टेंस आरबी हमने निकाल लिया 5 यूनिट, डिस्टेंस बीसी निकाल लिया 5 रूट 3 यूनिट। अब निकालना है डिस्टेंस आरसी, आर और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस आरसी के लिए मैं स्पेस बनाऊं, ये आरबी हमें याद है
या तुम्हारे नोट्स में तो आ ही चुका है। तो डिस्टेंस याद रखा जाए कि हमारा ये 5 यूनिट आ गया था, मैं मिटाने वाला हूं। तो डिस्टेंस आरसी, डिस्टेंस आरसी, फिर मेरे साथ दोबारा रिपीट करते रहो मन में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर सोचना हमें कि x2 किसको y1 किसको, तो तुम्हारी मर्जी है, ये भी x1 y1 लिखा हुआ है, यहां भी x1 y1 लिखा हुआ है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम इसको कर सकते हो x2 y2। अब x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 था -5 का होल स्क्वायर, y2 -12 माइनस y1 -1 का होल स्क्वायर। अब ये पुट करने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन बच गया, कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग करना है मेनली। तो 4 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर -12 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 5 प्लस 4 9 का होल स्क्वायर और -11 प्लस 1 -12 प्लस 1 -11 का होल स्क्वायर। 9 का होल स्क्वायर 81, 11 11 जा 121, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होता है, ऐड कर दो, तो ऐड करने पर आया 1 और 202, ऐड कर लो 112, 2 8 10, रिमाइंडर 1, 202 आया। अब 202 का स्क्वायर रूट, जो हमें 8th में ही स्क्वायर रूट सीखना था, फिर स्क्वायर रूट देखो कैसे, मैं इधर रफ वर्क के लिए जगह बनाऊं, 202 का प्राइम फैक्टर करो, तो 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 101, और 101 यदि याद हो तो 101 एक प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये पेयर नहीं बना, ये 202 ही रह गया यूनिट। अब चेक करना था कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, फिर से RB प्लस BC इक्वल टू RC। RB आया था हमारा 5 यूनिट, BC आया है 5√3 यूनिट, और RC आया √202 यूनिट। ये आपस में सिमिलर टर्म होता तो ऐड होता, 5 में 5 प्लस √3 ऐड नहीं होता, सिमिलर टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है रूट का, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए कहेंगे इट इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, या इट इज नॉट कोलिनियर। अब कहता है कि इसे ग्राफ द्वारा भी दिखाओ, तो ग्राफ द्वारा मैं बोर्ड पर एक रफली ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ को सीखो, तुम लोग ग्राफ के पेजे बनाना। तो रफली ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तुम्हारे पास कार्टेशियन प्लेन होगा, उस पर एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका नाम होता है x और x डैश, एक वर्टिकल लाइन y और y डैश, ऑरिजिन O। अब हमारे पास ये जो डाटा है वो मैक्सिमम -12 तक है, -12 तक है, तो इसमें तुम ये करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक जाया करो। जहां तक है हमारे में ये 5, ये सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो 12 तक सब में 13 तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाने तो नेगेटिव में हमारा x का नेगेटिव इतना नहीं है नेगेटिव। अब इसको नंबर में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये 1 2 इधर लिखूं या इधर लिखूं? तुम्हारी मर्जी, जिधर लिखना हो उधर लिखो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और इधर 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। अब प्लॉट करो ग्राफ को। देखो मैं बोर्ड पर कर रहा हूं और ये एग्जैक्ट नहीं आता है बोर्ड पर, ग्राफ के पेज पर एग्जैक्ट आएगा। -5 -1 x का -5 ये है, y का -1 ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया पॉइंट। -5 -1 का -2 -5 x का -2 और y का -5 ये लाइन अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा -2 -5 और 4 -12 x का 4 ये है, y का -12 यहां पर होगा। और जब ये तीनों लाइन को तुम ग्राफ में मिलाओगे ना तो इसके तो बीचों बीच जाएगा, इसके जस्ट साइड से निकल जाता है और इसको काटता है। इस तरह से ये एक ही लाइन में नहीं आता, ये लाइन थोड़ा सा दूर रह जाता है। देखने से यदि ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो लगेगा जैसे ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, लेकिन जब ग्राफ पर पुट करोगे, मैंने ग्राफ पर पुट किया है, देखा है, पढ़ाया, इसलिए मुझे पता है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, जस्ट साइड से ये लाइन निकल जाएगा। इस पॉइंट पर तो एग्जैक्ट जाएगा, इस पर एग्जैक्ट जाएगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा साइड से निकल जाएगा, जो दिखाता है कि ये कोलिनियर नहीं है। ठीक, तो हमने 7th क्वेश्चन कर लिया। अब 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन को, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो यदि तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं बताऊं कि मैं बहुत सारे 9th के बच्चे में ये भी कमी देखता हूं, उसे यही पता नहीं होता कि राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है। तो ये रफली देखो, एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये राइट एंगल हो गया, और ये दो साइड यदि इक्वल हो तो इसे क्या कहेंगे? राइट एंगल्ड। राइट एंगल क्योंकि ये 90 का है। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसा बनता है, राइट एंगल आइसोसेल्स, ये दो साइड इक्वल और एक एंगल 90, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। राइट एंगल में इस साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। इस दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहते हैं। ठीक है, यदि ये समझते हैं तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ओरिजिन पर हमें प्लॉट करना है, तो क्या करें? एक हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और कार्टेशियन प्लेन में पहले तो प्लॉट करना होता है, कार्टेशियन प्लेन को सजाना होता है, जिसमें काफी समय लग जाता है और इसीलिए इसके मार्क्स भी अच्छे खासे होते हैं। 4 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ दिमाग कम लगता है, समय ज्यादा लगता है। तो यहाँ लो 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में
इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 मर्जी है जहां तक जाओ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब कहता है ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानते हुए, ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेना है यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स और प्लॉट करना है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक वर्टेक्स तो यहां हो गया और ये एंगल 90 अपने आप हो जाएगा और ये 90 चारों तरफ बन रहा है, तुम्हारी मर्जी तुम किधर लोगे। इधर यदि ये 4 यूनिट लेते हो तो इसका भी 4 यूनिट मिला दो, तो ये 4 यूनिट है और ये भी 4 यूनिट है। तो ये हमारा बन गया कि ये देखो, यदि हमें यहाँ ए ओ बी ही नाम रखते हैं, ट्राइंगल का नाम ए ओ बी, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो। इधर 4 यूनिट ले लो, इधर 4 यूनिट ले लो, इधर मिला दो, इसको मिला दोगे तो यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इधर 4 यूनिट लो, इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 4 यूनिट की जगह यहाँ पर 3 यूनिट और मिलाया था, 4 और 4 लो। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएं, राइट एंगल यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेंट में हमारा बन जाएगा। तुम्हें एक बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लो, एक्स एक्सिस का जितना कोऑर्डिनेट लेंगे, जैसे 4 तक लिया, 3 तक लो, 2 तक लो, 6 तक लो, जितना भी लोगे तुम एक्स एक्सिस पर जितना लोगे, वाई एक्सिस पर भी उतना ही लेना चाहिए। हमने 4 लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम 5 लो, 6 लो, 3 लो, और इसमें भी वाई पर भी वही लेंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और इसका ये फर्स्ट पार्ट था 8.1 का, फर्स्ट पार्ट का ड्रॉ ऐसे ही होगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। यदि मैं चाहूं तो तुम लोग को हो, मैं इसी ग्राफ में इस चीज को समझा दूं सेकेंड के लिए कि वन वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्राइंगल का इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और अदर है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें वन वर्टेक्स ओरिजिन पर और 2 वर्टेक्स होना चाहिए, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, बनाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां से ये साइड जितना दूरी पर हो, ये भी उतना दूरी पर हो, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। चलो यहां 3 के सामने लेते हैं 4 पर, और यहां पर 3 के सामने लेते हैं -4 पर। तो इस तरह से यदि हम ये बनाएं ऐसा, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ हमारा 3, -4, ये हुआ -3, -4, और ये दोनों साइड हमेशा इक्वल हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा। बड़ी आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, और पेपर के ख्याल से ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बताते जाऊंगा कि पेपर के ख्याल से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th थोड़ा लंबा है, नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। थैंक यू।